Hello everyone, I am Neelam Indora from Puran Murthy College of Pharmacy, teaching B Pharmacy 4th SEM subject Organic Chemistry Part 3 और आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? आइसोमर का मतलब होता है एक ऐसा कंपाउंड जिसका सेम स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है लेकिन वो डिफ़र करता है इन देयर स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट मीन्स कि वो स्पेस के अंदर कौन सी पोजीशन पर स्टैंड करता है। इसे हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे इसमें हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे सिस एंड ट्रास। सिस एंड ट्रास को भी हम कैसे समझेंगे, इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये देखिए, जब किसी कायरल कार्बन के ऊपर, जैसे यहाँ COH है, यहाँ CH2 है, यहाँ पर आपका CH3 है और यहाँ पर आपका कोई और ग्रुप है लाइक NH2 ग्रुप, जब दो सेम ग्रुप, जैसे हम यहाँ पर लें देखिए, जब ये CH3 ग्रुप और ये CH3 ग्रुप दोनों एक दूसरे की अपोजिट पोजीशन पर होते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं ट्रांस आइसोमर्स। जब ये दोनों बल्कि ग्रुप या सेम जैसे ग्रुप एक ही पोजीशन पर होते हैं लाइक CH3, CH3, CH2, CH3 एंड NH2। देखिए, जब इस तरह की अरेंजमेंट हो, जब दो ग्रुप एक दूसरे के सेम पोजीशन पर होते हैं तो उसे बोलते हैं हम सिस आइसोमर्स। सेम ऐसे ही होता है हमारा E एंड Z आइसोमर्स। जब E यानी सेम साइड पर, जब हमारे ग्रुप सेम साइड पर होंगे तो हम उन्हें E कन्फर्मर्स कहते हैं, लेकिन यही कन्फर्मर जब अपोजिट साइड पर होते हैं तब हम उन्हें Z कन्फर्मेंस कहते हैं। मीन्स दोनों सेम सेम हैं। सिस और Z, ट्रांस एंड E बोथ आर ऑफ सेम टाइम। अगर यहाँ पर ये दोनों ग्रुप सेम है तो दैट इज Z एंड अपोजिट है तो ये E कन्फर्मर्स कहलाते हैं। ऐसे ही होते हैं हमारे R एंड S कन्फर्मर्स। R एंड S में क्या होगा, अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो R कन्फर्मर, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो S कन्फर्मर। सेम होते हैं सिस, ट्रांस, E, Z, R एंड S। मतलब एक कायरल कार्बन के ऊपर अगर दो ग्रुप लगे हुए हैं और वो सेम ग्रुप सेम साइड पर हैं तो वो सिस आइसोमर है, अगर अलग साइड पर है तो वो ट्रांस आइसोमर्स होते हैं। देन इज द नॉमेनक्लेचर। भी आप इन्हें नेम कैसे करेंगे, तो इनके लिए एक प्रायोरिटी सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस रूल से हम इन्हें नॉमेनक्लेट करते हैं। जैसे अगर सबसे पहले आपको OH ग्रुप को नॉमिनेट करना पड़ेगा, फिर आता है जैसे आपका OH ग्रुप और फिर H और फिर CH3 ग्रुप। प्रायोरिटीज़ ये होती हैं। जो फंक्शनल ग्रुप पहले आ रहा है तो उसे हम नेम करेंगे 1 से। जैसे एक कार्बन है, यहाँ पर COH ग्रुप है, यहाँ पर OH ग्रुप है, यहाँ CH3 ग्रुप है और यहाँ खाली H ग्रुप है, तो हम क्या करेंगे, इसे नेम करेंगे 1, 2, 3 एंड 4। इस तरीके से प्रायोरिटीज़ दी जाएंगी और फिर हम इसको रोटेट करेंगे। जैसे ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, क्यों? COH ग्रुप हमारा पहले आया, फिर दूसरे नंबर पर OH ग्रुप आया, फिर हमारा मिथाइल ग्रुप, फिर हाइड्रोजन ग्रुप। इस तरीके से हम इन्हें नॉमेनक्लेट करते हैं। दिस इज़ द नॉमेनक्लेचर ऑफ दैम। उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स जिनकी एनेंटियोमर या कन्फर्मेशंस हमें बनाने पड़ते हैं। जैसे एक सिन और एंटी और होता है। सिन मतलब सेम साइड, एंटी मीन्स अपोजिट साइड। व्हेन ए कार्बन और कायरल एटम हैविंग सेम ग्रुप ऑन द सेम साइड देन इट इज अ सिन आइसोमर। अगर ये अपोजिट साइड्स पर उसके सेम ग्रुप होंगे तो उसे हम एंटी एनेंटियोमर्स बोलते हैं। देन इज कन्फर्मेशनल आइसोमर।
व्हाट डू यू मीन बाय कन्फर्मेशनल? कन्फर्मेशनल आइसोमर्स जो होते हैं वो हमारे ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिसमें एक ही स्ट्रक्चर के स्पेस के अंदर अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, और वो सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं वो क्या कर रहे हैं, कुछ स्टेबल होंगे, कुछ स्टेबल नहीं होते। जैसे हमने इसमें पहला एग्जाम्पल पढ़ना है, दैट इज ऑफ इथेन। इथेन हमारा 2-3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कैसे? जैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन, इसे कहते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। देन जब हम इसे इस तरीके से शो कर रहे हैं, देन इट इज अ सी शो कन्फर्मेशन। ये हमारे हैं सो हॉर्स कन्फर्मेशन। अगर हम इन्हें राउंड बॉल के फॉर्म में दिखाते हैं तो दैट इज आवर बॉल एंड स्टिक कन्फर्मर्स। ball and stick conformers. Then is dotted line wedge conformers. जो प्लेन के अंदर रहेगा या ऊपर रहेगा उसे हम डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। एक सॉलिड लाइन होती है जो स्पेस के अंदर होती है, उसे हम सॉलिड लाइन से दिखा रहे हैं। देखिए ये हैं हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ इथेन। इथेन में हमारे पास और भी हमारे जो है कन्फर्मर्स आते हैं, जैसे एक्लिप्स एंड सेमी एक्लिप्स। एक्लिप्स मतलब क्या होता है? एक्लिप्स मीन्स जैसे सोलर एंड लूनर एक्लिप्स होता है, जिसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन को कंप्लीटली क्या कर रहा है, टेक ओवर कर देता है या उसको कम्प्लीटली ढक देता है, तो उसे हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड कन्फर्मर्स। ये थे इथेन के अलग अलग फॉर्म और अलग अलग उसके स्ट्रक्चर। देन इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में हमारा बहुत अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ये एग्जिस्ट कर रहा है चेयर फॉर्म में, that is the chair form of cyclohexane, and this is the bot form of cyclohexane. चेयर एंड बॉट एक होता है हाफ चेयर एंड ट्विस्ट बॉट फॉर्म। ये भी हमारे जो ऊपर हमारी जो फॉर्म है दैट इज चेयर एंड बॉट, उसी की मॉडिफाइड फॉर्म होती हैं। तो हमारा साइक्लोहेक्सेन जो होता है वो कौन सी फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल रहता है? चेयर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि बॉट फॉर्म में हमारे जो बल्की ग्रुप्स होते हैं वो एक ही कॉर्नर पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से शेयरिंग स्ट्रेन रहता है, और ये स्ट्रेन जो है वो हमारे स्ट्रक्चर को स्टेबल होने नहीं देता। ये थे हमारे कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। देन इज स्टीरियोआइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल कंपाउंड्स। बाइफिनाइल कंपाउंड्स का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि जब हमारे पास 2 फिनाइल रिंग किसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है तो उस केस में हमारे पास आइसोमेरिज्म किस तरीके से मिलता है। तो इसका डायग्राम बनाते हैं हम। ये देखिए इसके लिए एग्जाम्पल, जब हमने एक बेंजीन की रिंग ली, यहाँ पर लगाया COH ग्रुप और यहाँ है हमारा ब्रोमीन ग्रुप।
इसे बोलेंगे हम फिनाइल, बाइफिनाइल रिंग, बिकॉज यहाँ पर भी हमारा एक फिनाइल ग्रुप है और यहाँ पर भी एक फिनाइल रिंग है। तो इस केस में क्या होता है, हमारे अलग अलग जो है स्ट्रक्चर्स आते हैं और उसका अलग अलग व्यू होता है। तो वो क्या व्यू होता है वो देखेंगे। बाइफिनाइल्स कंपाउंड के अंदर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड को देखा जाएगा कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं उसके लेफ्ट साइड में क्या है और उसके राइट साइड में कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमें राइट साइड और लेफ्ट साइड के जो कार्बन एटम्स होते हैं उनको सेलेक्ट करना पड़ता है और उन्हीं के बेसिस पर हमें उसकी नेमिंग करनी पड़ती है। जैसे हमारे पास यहाँ से नेमिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5, उसके बाद यहाँ पर एक बल्कि ग्रुप है, यहाँ से नेमिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 एंड 5 एंड 6। तो इस तरीके से ये नेमिंग होती है और नेमिंग होने के बाद इनका नेम दिया जाता है, जैसे 2 डैश डाइमिथाइल डेरिवेटिव। अब आप यहाँ देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी पता लगेगा कि यहाँ पर जो इसकी सेकंड पोजीशन है वहाँ पर बल्कि ग्रुप है और जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसकी भी सेकंड पोजीशन पर हमारा मिथाइल ग्रुप है। तो इसीलिए हमने इसे बोला 2 डाइमिथाइल डेरिवेटिव। हमें इसके लेफ्ट साइड या राइट साइड वो किस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है उसी के बेसिस पर हम इसे सिस या ट्रांस या 3D व्यू लेते हैं। जैसे अगर हमारे ये ग्रुप है, इसे हम हाफ कट करें तो इसका हाफ स्ट्रक्चर राइट में या लेफ्ट जहाँ रोटेट हो रहा है हम वही उसकी कंफर्मेशन बताते हैं। राइट, अगर ये राइट में क्लॉकवाइज जा रहा है तो हम इसे बोलेंगे R कन्फर्मर, लेफ्ट साइड जा रहा है तो बोलेंगे S कन्फर्मर। अगर सेम साइड ग्रुप अटैच है देन इट इज़ सिस ट्रांसफॉर्म, और अगर ये अपोजिट साइड है तो देन इट इज़ ए ट्रांसफॉर्म। इसके बाद आती है हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक एंड स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियो स्पेसिफिक? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन. Stereospecificity is the property of response instrument that prompt diverse stereoisomer response item for various stereoisomeric reagent on which a single of stereoisomers perform. अब इसमें ये क्या कह रहा है कि हमारे पास स्टीरियो सिलेक्टिव दो तरह की रिएक्शन होती है, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। इसमें भी हमारे पास दो तरह की रिएक्शन आएंगी, SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। S means stereo specific nucleophilic reaction and SN2 is stereo specific N2 reaction। इसमें हमने क्या देखना है, देखिए इसमें रिएक्शंस में क्या होगा, दीज आर sp3 हाइब्रिडाइज्ड रिएक्शन। इन रिएक्शंस के अंदर हमारा जो भी कैटायन या एनायन या जो भी न्यूक्लियोफिल आएगा वो क्या करेगा, कार्बन की अगर फर्स्ट पोजीशन के ऊपर अटैक करता है देन इट इज़ SN1 रिएक्शन। जैसे अगर एक रिएक्शन है, यहाँ पर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और वो न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट कार्बन के ऊपर अटैच कर रहा है तो हम उसे SN1 रिएक्शन बोलेंगे। अगर वो कैटायन या एनायन इसकी सेकेंड पोजीशन पर आ रहा है तो हम उसे SN2 रिएक्शंस बोलेंगे। तो ये होती है हमारी स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। देन इज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें हमारे पास कई बार ऐसे सेलेक्टिव कंपाउंड्स बनते हैं जो इंटरमीडिएट्स होते हैं। जब भी आप रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तो देखिए जैसे A+B अगर फॉर्म हो रहा है तो बीच में A+B का एक इंटरमीडिएट स्टेट बना रहा है और फिर फाइनली वो प्रोडक्ट बनाता है C+D। तो ये जो हमारे बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होते हैं ये हमारे स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस होती हैं। इसके अंदर क्या है,
कि हमारी कोई भी अगर स्टीरियोसेलेक्टिव रिएक्शन हो रही है तो उसमें एक या दो से ज़्यादा डायस्टीरियोमर्स बनते हैं, और वो डायस्टीरियोमर्स कौन से स्टेबल होंगे, जो मेजर क्वांटिटी में बनेंगे। जो हमारे प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में बनेंगे हम उन प्रोडक्ट्स को स्टीरियो आइसोमर्स बोलेंगे। ये रिएक्शंस बेसिकली आएंगे डायस्टीरियोमर्स के लिए। डायस्टीरियोमर्स में क्या होता है, डायस्टीरियोमर्स में हमारे दो या दो से ज़्यादा आइसोमर्स बनते हैं, और ये दो या दो से ज़्यादा आइसोमर्स अलग अलग स्ट्रक्चर के होते हैं। इसमें कौन सा स्ट्रक्चर स्टेबल होता है, वो स्टेबल होगा जो ज़्यादा अमाउंट में बनेगा। लाइक ये 80% बन रहा है तो इट मीन्स ये वाला कंपाउंड स्टेबल है। जो 20% या 10% बन रहा है वो कंपाउंड हमारा स्टेबल नहीं होता। तो ये है हमारी स्टीरियो सेलेक्टिव और स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का यूज़ कहाँ होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हमें जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है या फिर हमारा आइसोमर्स है उसकी स्टडीज़ के लिए यूज़ में आते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म में अलग अलग आने वाले स्ट्रक्चर लाइक सिस ट्रांस क्या है, ई जेड क्या होता है, आर एस सिन एंटी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। इसे हमने स्ट्रक्चर्स के थ्रू स्टडी किया। देन हमारे पास कन्फर्मेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर्स होते हैं। कॉन्फ़िगरेशन एंड कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, इसमें हमारे एक ही कंपाउंड के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। अलग अलग साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने अलग अलग अपने स्ट्रक्चर्स दिए। जो स्ट्रक्चर्स स्टेबल रहे या कंफर्म्ड हुए उन स्ट्रक्चर्स को हम स्टडी कर रहे हैं कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के अंदर। यहाँ हमने इथेन, साइक्लोहेक्सेन और बाईफिनाइल डेरिवेटिव्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स पढ़े। देन आई हमारे पास स्टीरियो सेलेक्टिव एंड स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन में हमने पढ़ा SN1 एंड SN2 रिएक्शन। जो कंपाउंड्स हम बनाते हैं उसमें जो रेसिमिक रिएक्शंस होती हैं, जो रेसिमाइजेशन होता है, तो वो स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन ही होती हैं। देन इज स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन में हमारे पास अलग अलग डायस्टीरियोमर्स बनेंगे और ये अलग अलग डायस्टीरियोमर्स स्टेबल होंगे और वो फिर फाइनली हमें प्रोडक्ट्स देंगे। ये था हमारा आज का कंप्लीट टॉपिक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।